बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सलबात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। नाज़रीन, आजकल कहीं भी किसी होटल पे, किसी ऑफिस में या बस या गाड़ी के स्टॉप पे या अड्डे पे आप कहीं भी जाएं या चंद लम्हों के लिए बैठ जाएं, तो अक्सर आम आदमी जो है वो आपसे एक ही सवाल पूछता है, या फिर अगर आपसे सवाल ना भी पूछे तो आप खामोशी से बैठें तो आप ज़्यादातर एक ही की डिस्कशन सुनते हैं कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी ने जो 29 सितंबर की कॉल दी है, ये सही है या गलत है। या फिर वो डिस्कस करते हैं कि हुकूमत जीतेगी या अवामी एक्शन कमेटी। या फिर ये कहा जाता है कि कौन राइट पे है, कौन रॉन्ग वे पे खड़ा है। इससे बहुत सी ऐसी बातें सामने आती हैं। पहले हम ये बात करें कि पाकिस्तान के जो सूरत हाल है उस पे, जैसे सैलाब, तूफ़ान, बारिशें, तबाही, बर्बादी, तो ये आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो देखते ही होंगे कि सवाए मरियम के, सवाए मौजूदा जो टोला है, इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता होगा। उस पे क्या बंदा बात करे, क्योंकि वो सबका सबके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ जो आज़ाद कश्मीर है, इसमें जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर अपनी इस आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कॉल दे रखी है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, हक़ हुक्मरानी और हक़ मलकियत के हवाले से, कि इसमें जो हमारे राइट्स हैं वो हमें दिए जाएं। मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो गलत है, और कहीं कोई शख्स अगर ये कहे कि मेरा राइट मुझे दिया जाए और उसे उसके बदले में बहुत से ताने, दहशतगर्द या राह का एजेंट कहा जाए, तो ये कोई मंतक समझ नहीं आती। लेकिन एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं, जो आम आदमी हैं, चाहे वो ताजरान में से हों या किसी और शक्ल सूरत में हों, वो कहीं न कहीं इजलास करते हुए, मीटिंग करते हुए नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ साथ-साथ ये भी है, जो हुक्मरान तबका है, उन्हें भी बड़े-बड़े टास्क मिले हुए हैं, वज़ीरों को, मशीरों को। आम आदमी जो सियासत से या किसी न किसी हवाले से, किसी हुकूमत से जुड़ा हुआ है, वो भी कहीं न कहीं अपनी कोई मीडिया टॉक करता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई कहीं किसी जगह पे बात करता है। इन दोनों की बातों को अगर हम देखें तो जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं, उसमें ये है कि ये जो आज़ाद कश्मीर की 12 महाजरीन की सीटें जो पाकिस्तान के अंदर हैं, ये जो सीटें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ होती हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को अपने उस तलवार के नीचे रखना हो, जब चाहें हम इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ कर दें और वो जो 12 सीटें जो हैं उन्हें अपने मर्ज़ी से इस्तेमाल करें। खैर वो ना भी हों तो पाकिस्तान में भी तो इसी तरह से चलता है। हर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद वहाँ पर भी हुकूमत का तख्ता किसी न किसी इल्ज़ाम से उलट दिया जाता है, और वहाँ पर भी इसी तरह के कुछ ऐसे लोग रखे होते हैं जो इलेक्शन लड़कर आए होते हैं और उन्हें फिर अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर का सिनेरियो क्योंकि मुख्तलिफ है, आज़ाद कश्मीर का अलग से एक स्टेटस है, इसकी जो बेस कैंप है, हुकूमत है, वो अलग है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के इशारे पे चलती है, नाचती है ये हुकूमत, लेकिन स्टेटस अपनी जगह पे अलग है। दूसरा ये है कि आज़ाद कश्मीर के जितने भी ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, वो सारे के सारे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, और उनका भी जो रेमिटेंस आता है वो सारे का सारा पाकिस्तान के बैंकों से आता है। जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये मुतालबा भी है कि इसमें अपना जो कश्मीरी बैंक है, कश्मीर बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, इस बैंक में वो अकाउंट हों और वो इसके थ्रू आए। इसके अलावा छोटे-मोटे और भी बहुत से मुतालबात हैं, जिनमें ये भी है कि ये जो कोटा सिस्टम है नौकरियों के अंदर, इसे ख़त्म किया जाए। महाजरीन की जो सीटें हैं, ये उन्हें जो मरातें दी जाती हैं, वो भी ख़त्म की जाएँ। लेकिन मुझे इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं लगती कि जो गलत हो, या जिसे हम ये कहें कि ये नामुनासिब है या ये नहीं होनी चाहिए या किसी के इशारे पे है। दूसरी तरफ अगर हम हुकूमती नुमाइंदों के जो बयानात हैं, जो प्रेस टॉक है, जो मीडिया टॉक है, वो सुने, तो उसमें उनके पास चंद एक ऐसी बातें होती हैं कि ये इंतशारी टोला है। एक कहता है ये राह का एजेंट है, दूसरा कहता है ये राह फंडिड करता है, तीसरे कहते हैं जी कि फौजियों को गाली देते हैं, चौथे कहता है जी ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये वो बातें हैं जो इसलिए ऑथेंटिक नहीं हो सकती कि एक मॉब है, एक बहुत बड़ा
तूफान जो है वो आ रहा है, अवाम का जत्था आ रहा है, उस एहतजाज में कोई अगर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा रहा है, ये फौज के खिलाफ नारा लगा रहा है, तो ये क्या गारंटी है कि वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मेंबर हो? क्योंकि पाकिस्तान में भी इस तरह से देखा गया, और यहाँ पर भी बहुत से ऐसे हैं कि जब इंतशार पैदा करना हो तो खुद से मुनज़्ज़म करके एक ऐसे लोग छोड़े जाते हैं जो कहीं ना कहीं से इंतशार पैदा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये शायद इसलिए भी बेबस हैं कि इनके पास जितना अरसा इन्हें हुकूमत करते हुए यहाँ पे हुआ है, कोई 50 साल 60 साल जितने भी हुए, उसमें से जितने भी हमारे लोकल वजीर मशीर हैं, ये सारे के सारे 30-30 साल से सियासत कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो कहीं कि कल सियासत में आया। इन 25-30 सालों में हमारे जो लोकल सियासतदान हैं, जो हमसे ही उठकर हुकूमत में असम्बलियों में गए, और आज अगर उनके देखें तो उनके कारोबार पाकिस्तान के टाइकून, जो बिजनेस टाइकून हैं, उनके बराबर हैं। अलग बात है कि वो शो नहीं करते, सब कुछ उनका बड़े बड़े महल हैं, बाहर ज़मीनें हैं, बैरूनी ममालिक में उनके बिजनेस स्टार्ट हैं, यहाँ पर उनके किसी के पेट्रोल पंप हैं, किसी के होटल हैं, किसी के प्लाजे हैं, किसी की ज़मीन है, किसी का कुछ है। अब ये सारे का सारा उन्होंने कहाँ से बनाया? इसी ही हुकूमत से और इसी से फ़ायदा उठाते हुए बनाया। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो कंप्रोमाइज़ नहीं होते, लेकिन जब उनकी फाइलें उनके आगे रख दी जाती हैं कि अगर आप ना माने तो ये केस भी आपके ऊपर है, ये केस भी आपके ऊपर है, ये केस भी आपके ऊपर है। जिसकी कश्मीर की अगर एग्जाम्पल लें तो तनवीर इलियास उसकी वाज़ेह तौर पर एक मिसाल है कि जो अपने आप को ये समझते थे कि वो बहुत बड़े कश्मीर की हमायती हैं, और कश्मीर में दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, बिजनेस आएगा, यहाँ पे कंपनियां बनेंगी, बहुत सारा रोजगार आएगा। लेकिन फिर हुआ क्या कि सिर्फ एक फाइल ने उनका सारा सत्यानाश कर दिया, तहस नहस करके रख दिया। तो ये हुक्मरान बेचारे, चाहे वह MNA हों, MPA हों, लोकल गवर्नमेंट से हों, या किसी भी उसी हवाले से हों, ये फिर बेबसी में, मजबूरी में अपना वो जो ज़ाती मुफाद है, जो उन्होंने करप्शन की होती है, जो ठेके खाए होते हैं, उसे बचाने के लिए फिर ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे हुक्मरानों की जो अलमिया है वो ये है कि इन्हें तो यहाँ तक नहीं पता कि हमारी बिजली कहाँ से आती है, पानी कहाँ से आता है, हमारी लकड़ी किसके काम आती है, कश्मीर किस तरह से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, और ये रेवेन्यू कहाँ जाता है। ये कहते हैं कि हम कश्मीरी टमाटर पाकिस्तान से आते हैं, सब्जी पाकिस्तान से आती है, ये वहाँ से खाते हैं, ये करते हैं। लेकिन ये शायद अब ये भूल चुके हैं कि ये वो वाला दौर नहीं जो इस बात पे लोग अब आ जाएं कि जी हमें पाकिस्तान टमाटर दे रहा है, सब्जी दे रहा है, ये फलाना दे रहा है। अब ये ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया सारी एक दूसरे से तजारत करती है, एक चीज़ देती है उसके बदले में दूसरी लेती है। ये कोई नहीं कह सकता कि अगर ये चीज़ बंद हो गई तो मुल्क नहीं चलेगा। मैं इस बात में ये नहीं कहता कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो किसी दूसरे तरफ जा रही है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ और ये कहता हूँ और ये जानता हूँ और ये सबको बताने की भी कोशिश करता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी, जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, जिसे शौकत नवाज मीर इस वक्त लीड कर रहे हैं, और इसके साथ कोई ऐसा नहीं है, इसमें स्टूडेंट भी हैं, ताजिर भी हैं, अंजुमन शहरियान भी हैं, वकला भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आम आदमी भी है, प्राइवेट जॉब करने वाला भी है, मजदूर भी है, दुकानदार भी है, इवन के दुनिया के जितने भी शोबाए ज़िंदगी हैं, उन तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, रुकन हैं और इसके हमायती हैं। और अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और दीगर जो सियासी जमातें हैं, उनके भी जो जुमा हैं, जो ओहदेदार हैं, वो भी इस बात को मानते हैं, लेकिन मैंने बताया कि उनकी मजबूरियां हैं। अब ये सारे के सारे अवामी एक्शन कमेटी की इस बात के लिए तैयार हैं कि हक़ मलकियत, हक़ हुक्मरानी, जो हमारा हक़ है वो हमें दिया जाए, और ये जो 12 सीटें हैं ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो जिसे कहें कि उस चीज़ पे हाथ डाला हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने कि वो कश्मीर को जब चाहे, कश्मीरी हुकूमत को जब चाहे धमकी दे दे या हटा दे या गिरा दे या अपने मुफाद में इस्तेमाल करे। लेकिन और भी इस तरह से जो चार्टर ऑफ डिमांड है अवामी एक्शन कमेटी का, उसके अंदर तमाम वो मुतालबात हैं जो राइट पे हैं, जो हक पे हैं, उस पर कोई ऐसा जबर नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि जो हम ये कहें कि उसमें ये बात, ये मुतालबा गलत है।
हमारे चौधरी साहब बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम फलाना दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारी कश्मीरी जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चौधरी साहब आप क्या सब्सिडी दे रहे हैं? यहाँ पे अगर 50 यूनिट का बिल 500 है और 51 यूनिट का बिल आप 1500 रुपया दे देते हैं, तो ये बिल कहाँ जाता है? ये 2 नंबरी कहाँ से किस तरफ ये लाखों और करोड़ों रुपए एडजस्ट करते हैं। फिर जो घर चल रहा है, जो घर बस रहा है, उसका बिल 500, 700, 800 आता है। और फिर जो घर बंद हो गया, किसी का घर गिर गया, किसी ने खाली कर दिया, उसका मीटर नहीं चल रहा और उसका बिल 10,000, 15,000, 20,000 या 8,000, 7,000 बिल आता है। तो ये कहाँ जाती है? ये सारी ये करप्शन ही है ना, कि बिजली यूज नहीं हो रही और उसके बदले में लाखों के हिसाब से बिल जमा हो रहे हैं। फिर इसके अलावा आप यहाँ का जो आम आदमी है, वो अपने जेब से पैसे देकर मीटर भी खरीदता है, तारें भी लेता है, सब कुछ वो अपने जेब से पैसे देकर करता है, लेकिन लाइफ टाइम जब तक वो जिंदा है तो वो उसका रेंट पे करता रहता है। ये पैसा भी कहाँ जाता है? इस तरह की बेशुमार ऐसी चीजें हैं, रेवेन्यू है, जो 2 नंबर तरीके से रियासत कमा रही है। और फिर वो कहती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी नहीं दे रहे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आप सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगला डैम की जो बिजली है, इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है अरबों रुपयों में, वो कहाँ जाता है और उसका बिल कहाँ जाता है, और क्या उसका अभी तक उन्हें पे होता है? नहीं होता। ये सारी इस तरह से तल्ख हकीकतें हैं। अगर बात करें तो बात दूर तलक जाती है, लेकिन मुख्तसर ये है कि जो 29 सितंबर को जॉइंट अवामी एक्शन ने जो कॉल दी है, ये कॉल कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इंतशार हो या किसी के कहने पे हो या इसका कोई और एजेंडा हो। इसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की सहूलत है, आवाम की सहूलत है, और आम आदमी को जो उसका हक बनता है, जो उसका राइट बनता है, वो उसे मिलना चाहिए। इकबाल जंजो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।